नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कोरोना का असर। कांग्रेस ने 2 हफ्तों के लिए यूपी में रैलियों और कार्यक्रमों पर लगाई रोक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रवक्ता समेत बीजेपी के 2 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश ने किया स्वागत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार, अब एमएलए और अभिनेता हिरण चटर्जी ने छोड़ा पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रवक्ता समेत बीजेपी के 2 नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल, अखिलेश ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडेय और अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी ज्वाइन कराई और उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि कल ही बहराइच के नानपारा से बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा और बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहित अन्य दलों के नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। गौरतलब है कि विधायक वर्मा बहराइच जिले की नानपारा सीट से भाजपा की मौजूदा विधायक हैं, जबकि राकेश पांडे अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से बसपा के सांसद रितेश पांडे के पिता हैं। आपको बता दें कि 2009 में राकेश पांडे साइकिल छोड़कर हाथी पर सवार हुए थे। राकेश बसपा के टिकट चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंच गए। यही नहीं, इसके बाद समाज और पार्टी में राकेश की पकड़ मजबूत होती गई। इसके देखते हुए बसपा ने उनके बेटे को जलालपुर सीट से टिकट दे दिया। रितेश पांडे ने जीत दर्ज की और जलालपुर सीट से विधायक बन गए। इसके बाद फिर 2019 में रितेश को मायावती ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया और रितेश लोकसभा पहुंच गए। रितेश लोकसभा में बसपा संसदीय दल के नेता भी हैं। सपा ने कल माधुरी वर्मा और राकेश की ज्वाइनिंग पर सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की थी। इसी तरह आज बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडेय की ज्वाइनिंग पर भी सपा ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर साझा की। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा गया कि सपा का कारवां बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडेय अपने साथियों के साथ सपा में शामिल हुए हैं। पार्टी में उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया है। चलते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना का असर, कांग्रेस ने 2 हफ्तों के लिए यूपी में रैलियों और कार्यक्रमों पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केसों के चलते कांग्रेस ने यूपी में 2 हफ्तों तक रैलियां न करने का फैसला किया। कांग्रेस ने राज्य कमेटियों से कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर ऐसे कदम उठाने के लिए कहा। यूपी में 2 हफ्तों के बाद स्थिति की दोबारा होगी समीक्षा। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका असर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 2 हफ्तों तक उत्तर प्रदेश में रैलियां और कार्यक्रम न करने का फैसला किया है। अन्य राज्यों में स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज तक से बातचीत में कहा, कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना के बढ़ रहे केसों के चलते चिंता में है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2 हफ्तों तक राज्य में रैलियां न करने का फैसला किया है। इसके बाद स्थिति का जायजा लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है। हमें लगता है कि अन्य पार्टियां भी कांग्रेस के रैली न करने जैसे कदम पर विचार करेंगी। उन्होंने कहा, हमने अन्य राज्यों से भी स्थिति का जायजा लेकर फैसला लेने के लिए कहा है। वेणुगोपाल ने कहा, जो कुछ स्थिति बन रही है वो सब केंद्र सरकार की देरी की वजह से है। देश में वैक्सीन की कमी है। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, लेकिन वैक्सीन है कहाँ। कांग्रेस ने कोरोना के चलते लड़ सकती हूँ मैराथन को रद्द कर दिया। नोएडा, वाराणसी समेत तमाम जिलों में 7-8 मैराथन होनी थी। देश में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए कांग्रेस ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने कोरोना के चलते चुनाव में डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर होगा। इसके साथ ही छोटी जनसभाओं के साथ साथ वर्चुअल रैलियां करने पर भी विचार किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में तेज हुई तकरार, अब एमएलए और अभिनेता हिरण चटर्जी ने छोड़ा पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश राज्य कार्यकारिणी कमेटी में शामिल नहीं किए जाने से पहले ही कई विधायकों पार्टी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया था। अब बंगाल बीजेपी के विधायक और अभिनेता हिरण चटर्जी भी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है। वो जिला नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि हाल में बीजेपी सांसद नेता शांतनु ठाकुर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय हैं, ने भी बीजेपी के कई व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया था। हालांकि पार्टी का दावा है कि शांतनु ठाकुर को मना लिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी की फिरोजपुर रैली, सोशल मीडिया पर भी खिलाफत शुरू, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, गो बैक मोदी। जी हाँ दोस्तों,
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली का विरोध सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गया है। ट्विटर पर गो बैक मोदी टॉप ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया के पेज ट्रैक्टर टू ट्विटर पर बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्ग भी मोदी की रैली का विरोध कर रहे हैं। लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। वीडियो डालने वाले लोग विरोध करने का कारण भी स्पष्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जत्थेबंदियां लगभग 13 माह तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे थे। इस आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हो गए थे। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। पंजाब में अब विधानसभा चुनाव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के बजाय कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। चुनाव से पहले फिरोजपुर में एक बड़ी रैली रखी गई है। इस रैली के विरोध में ट्विटर पर ट्रैक्टर टू ट्विटर पेज पर भी एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। लोगों की तरफ से कृषि कानूनों का हवाला देकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कृषि कानून लागू होने के बाद किए गए संघर्ष के दौरान 700 किसानों की शहादत हुई है और इसके बाद प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिए हैं, जबकि अब भी किसानों की कई मांगे नहीं मानी गई हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, कुछ मुद्दों पर बनी सहमति तो कई पर अभी भी चर्चा जारी। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को यानी कल एक अहम बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई बैठक में 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा ये चर्चा बुधवार को भी जारी रह सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो और चुनाव प्रचार तक के नियम और कड़े करने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर एक चुनाव अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा और इस पर लगभग सहमति भी बन गई है। वहीं आयोग मतदाता के लिए वैक्सीनेटेड होने की अनिवार्यता लागू करने के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि ये हर एक मतदाता के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग मतदाता के उस अधिकार का हनन करने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इसके अलावा कई और मुद्दों पर भी चर्चा होनी थी जो अभी बाकी है। वहीं इस चर्चा के पूरा होने के बाद राज्य स्तर के अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही केंद्रीय चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करने हैं उस पर अंतिम सहमति बनाएगा। इसके साथ ही बुधवार को नई वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ दौरे के दौरान साफ कर दिया था कि 5 जनवरी तक यह वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और एक बार नई वोटर लिस्ट सामने आने के बाद ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। पीएम की रैली का विरोध, किसानों ने फाड़े गांवों में लगे पोस्टर, कहा मोदी को नहीं करेंगे माफ। जी हाँ दोस्तों, फिरोजपुर में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। इसके विरोध में किसान लामबंद हो गए हैं। किसान जत्थेबंदियों की ओर से प्रधानमंत्री की रैली संबंधी गांवों में लगे पोस्टर फाड़ दिए गए। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द करवाने के लिए पंजाब के लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं। ये सब कुछ केंद्र की भाजपा सरकार के चलते हुआ है, इसलिए पंजाब के किसान मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे। किसान नेता जसबीर सिंह जस्सा ने कहा कि गांव माछीवाड़ा में पीएम रैली के संबंध में कुछ लोग पोस्टर लगा रहे थे। उन लोगों को काबू किया गया और पोस्टर नहीं लगाने की बात कही। जो पोस्टर लगे थे उन्हें फाड़ दिया गया। जसबीर ने कहा कि जिन गांवों में भी पीएम रैली के पोस्टर लगे हैं उन्हें फाड़ा जा रहा है। फिरोजपुर शहर के ऊधम सिंह चौक पर शहीद ऊधम सिंह का बुत लगा है। कई भाजपा कार्यकर्ता जूतों संग अंदर घुसकर चौक पर पीएम रैली के पोस्टर लगा रहे हैं। इससे शहीद का अपमान हो रहा है। जब पोस्टर उतारने गए तो थाना सिटी एसएचओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जसबीर ने कहा कि 3 कृषि कानून रद्द करवाने के लिए पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं, इसलिए पंजाब के किसान मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे। बीकेयू के नेता बलदेव सिंह जीरा ने कहा कि हम फिरोजपुर में पीएम रैली नहीं होने देंगे। किसानों की ज्यादातर मांगे अभी पूरी नहीं की गई हैं। बलदेव ने पंजाब के किसानों से अपील की है कि 5 जनवरी को फिरोजपुर पहुंचकर रैली का विरोध करें। उत्तर प्रदेश में उनके 2 किसानों को घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरुप्रवेश सिंह ने कहा कि किसान गांवों में पीएम रैली के पोस्टर लगाने से रोक रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर लगे पोस्टर किसानों ने फाड़े हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे नेता, पश्चिम को मथने रथ पर निकलेंगे जयंत। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे सियासी दल लोगों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह भी पश्चिमी यूपी को मथने के लिए अगले सप्ताह से रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान उनके रोड शो होंगे और सभाएं भी की जाएंगी। कुछ जिलों में होने वाली सभाओं में सपा मुखिया अखिलेश यादव और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी शामिल हो सकते हैं। पिछले कई दिन से जयंत की प्रस्तावित रथ यात्रा को अंतिम रूप देने पर मंथन चल रहा है।
यह रथ यात्रा कहां से शुरू होगी, इसकी घोषणा जल्द हो सकती है। इससे पहले चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश यादव ने 7 दिसंबर को दबथुआ की रैली की थी। यह सपा और रालोद की पहली संयुक्त रैली थी। इसी में दोनों नेताओं ने गठबंधन का भी ऐलान किया था। इसके बाद 23 दिसंबर को इगलास अलीगढ़ में रैली हुई थी। इसमें चौधरी जयंत सिंह पहुंचे थे। अखिलेश यादव को भी जाना था, मगर उनकी पत्नी डिम्पल यादव और बेटी को कोरोना होने के कारण उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और रैली में शामिल नहीं हुए थे। इन दोनों रैलियों की भीड़ के बाद सपा रालोद के पदाधिकारी उत्साहित हैं। रालोद अब रथ यात्रा की भी तैयारी कर रही है।